Hello everyone. In this video we will learn about the basic structure of a C++ program. ठीक है, C++ प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं C++ प्रोग्राम में. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट है इसका हेडर फाइल्स, ये हम इंक्लूड करते हैं. फिर उसके बाद आता है मेन फंक्शन, एज इट इज़ ही मेन हमने लिखना है. ठीक है, एंड देन करली ब्रेस स्टार्ट. ठीक है, एंड देन योर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो आप नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है. एंड देन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो भी आप नंबर ऑफ टाइम्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम. एंड देन इन द एंड जो आपने मेन की करली स्टार्ट करी थी वो आप एंड भी करोगे. ठीक है, और प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एंड करोगे विद द सेमीकोलन, ताकि कंपाइलर को पता लगे कि आपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट का कहाँ एंड किया है. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम. अब हेडर फाइल्स होती क्या है, ठीक है, जो हमने इंक्लूड करनी है. तो ये क्या है, स्पेशल फाइल्स हैं इन C एंड C++ जो कंटेन करती हैं सम स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, जैसे हमारे पास है iostream.h, iostream.h हेडर फाइल. ठीक है, ये कंटेन करती है सम फंक्शंस फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डेटा. ठीक है, कैसे, जैसे आपका सी इन फंक्शन है, इसमें इससे हम क्या करते हैं, डेटा रीड करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. ठीक है, एंड सी आउट फंक्शन क्या है, इससे हम डेटा डिस्प्ले करते हैं ऑन द स्क्रीन. ठीक है, मैसेज कोई भी प्रिंट करना हो या वैल्यू कोई भी आपने स्क्रीन पे प्रिंट करनी हो तो हम सी आउट से करते हैं. ठीक है, तो इट मे कंटेन सम लाइब्रेरी फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है, इसमें अब लाइब्रेरी फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये फंक्शंस ऑलरेडी बने होते हैं. ठीक है, हमने एज इट इज़ ही इनको यूज़ करना होता है. जैसे हमारे पास है स्ट्रिंग डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो प्रोग्रामर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में ऐड करता है. ठीक है, ना हाउ टू ओपन अ हेडर फाइल इन C++ प्रोग्राम. सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड देन योर फाइल नेम. ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी है. हैश ऐसे ही लिखना है, इंक्लूड ऐसे ही लिखना है, लेस देन का साइन, और फिर आपने लिखना है फाइल का नेम जो आपने फाइल ऐड करनी है. जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल दिया, हैश इंक्लूड लेस देन का साइन iostream डॉट एच ग्रेटर देन का साइन. इससे मेरी क्या हो गई, iostream नाम की जो मेरे पास हेडर फाइल बनी हुई है वो मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली. दैट मीन्स नाउ आई कैन यूज़ सी इन एंड सी आउट फंक्शंस इन माय प्रोग्राम. ठीक है, तो हैश इंक्लूड. नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन का साइन, ऐसे ही लिखना है कोनियो डॉट एच, और ग्रेटर देन का साइन, इससे मैंने कोनियो डॉट एच ऐड कर ली, इसका भी फंक्शन है. जैसे हम नेक्स्ट फंक्शन इसके पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी वजह से हम कोनियो डॉट एच ऐड करते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच. ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे प्रोग्राम में. नाउ कम्स योर मेन फंक्शन. मेन फंक्शन का क्या है, दिस इज द फंक्शन विद विच द ऑपरेटिंग सिस्टम will start the execution of each and every C++ प्रोग्राम. मेन फंक्शन से ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता लगता है कि C++ के प्रोग्राम को कहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो मेन फंक्शन इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा. ठीक है, तो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. अब हमारे पास है कि हमने वेरिएबल्स जो है वो कैसे डिक्लेयर करने हैं C++ प्रोग्राम में. ठीक है, तो वेरिएबल्स मस्ट बी प्री डिफाइंड बिफोर इट्स यूज़. अगर आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको प्री डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब आपको पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोग्राम में. सिंटेक्स क्या है आपका, वेरिएबल टाइप देन स्पेस एंड वेरिएबल नेम. इसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आना, मतलब ये तो मैंने आपका वैसे सिंटेक्स की तरह लिख दिया. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही फॉलो करना है. जैसे इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल, स्पेस आप यहाँ दे सकते हो कोई भी आइडेंटिफायर, मैंने ए दे दिया एंड सेमीकोलन. ठीक है, अगर मैंने लॉन्ग इंट लिया तो मैं लॉन्ग इंट दे दूंगी, स्पेस देन आपका वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर. ठीक है, देन फ्लोट देन करेक्टर. आपने जिस टाइप का भी लेना है उसकी टाइप पहले डिफाइन करोगे और फिर उसका आप वेरिएबल नेम लिखोगे एंड विद द सेमीकोलन. ठीक है,
वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल एट ए टाइम। अब एक से ज़्यादा वेरिएबल भी मैं एक टाइम पे डिक्लेयर कर सकती हूँ, जैसे मैंने ऊपर पहले एक एक ही किया है, तो मैं नीचे क्या कर सकती हूँ, अब मैं अगर मुझे ज़रूरत है प्रोग्राम में तो मैं इंट ए कॉमा डालकर मैं और भी वेरिएबल्स ले सकती हूँ और एक ही लाइन में करा सकती हूँ उनको डिक्लेयर। फ्लोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ऐसे ही करैक्टर भी आप ले सकते हो। तो ये क्या है आपके मोर देन वन वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर एट अ टाइम, ठीक है। नाउ हाउ टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब जो आपने वेरिएबल लिए हैं उनको वैल्यू कैसे असाइन करनी है, तो उसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल इक्वल टू का साइन एंड देन वैल्यू, ठीक है। जैसे क्या है हमारे पास, वेरिएबल एंड वैल्यू टाइप मस्ट बी ऑफ द सेम, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी टाइप आपने चेंज कर दी तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, जैसे आपने इंट टाइप का लिया वेरिएबल ए और वैल्यू मैंने दे दी यहाँ 37, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ 3.5 एंटर करती हूँ तो इट विल बी टर्म्ड एज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये मैं फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकती यहाँ, जहाँ जो जिस टाइप का मैंने वेरिएबल लिया है मुझे वैल्यू भी उसी टाइप की ही एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। देन कम्स योर फ्लोट इज इक्वल टू पी ई आर एंड पी ई आर को मैंने वैल्यू साइन कर दी 30.5, ठीक है। करेक्टर ए एन एस मैंने कोई भी ले लिया, ए एन एस की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी कोई भी वाई, ठीक है। वी कैन ऑल्सो असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल ड्यूरिंग डेक्लेरेशन। अब हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ भी हम इसको इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 90 तो सेमी कॉलन, तो ये भी अलाउड है। कैरेक्टर ए एन एस इज इक्वल टू वाई, आपको दो स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर कि वो कैसे यूज़ करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमारे पास कोनियो डॉट एच जो हेडर फाइल है उसके हैं, ठीक है। तो गेट सी एच फंक्शन जो है दैट इज़ अवेलेबल इन द कोनियो डॉट एच। गेट सी एच का फंक्शन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, क्योंकि ये we use getch function to hold the output screen for some time until the user passes a key from the keyboard to exit the console screen, ठीक है। जब आपने प्रोग्राम रन किया तो रन करने के बाद आपका जो वो रन करने वाली जो जहाँ स्क्रीन डॉ स्क्रीन आती है उसको अगर आपने होल्ड करके रखना है तो आप क्या यूज़ करते हो, गेट सी एच। ये तब तक होल्ड करके रखता है जब तक यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर देता, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र ने की प्रेस करी तो वो कंसोल स्क्रीन से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। गेट सी एच फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं जो इनपुट किए हैं करेक्टर्स यूज़र ने उसको हाइड करने के लिए भी, ठीक है। इन द एटीएम पिन पासवर्ड जैसे हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें भी हम कैसे लिख सकते हैं, सिंटेक्स उसका क्या आएगा, इंट गेट स्पेस गेट सी एच एंड आप ब्रैकेट में डाल दोगे वॉइड। अब जो भी आप एंटर करोगे यहाँ वो आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए होता है, ये मैंने आपको सिर्फ एडवांस नॉलेज देने के लिए दिया है। आप सिंपल गेट सी एच फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या है, हम यूज़ करते हैं फॉर द टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, क्योंकि जब आपने सपोज एक प्रोग्राम बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, तो सबकी जो आउटपुट है वो आपको डॉ स्क्रीन पर नज़र आएगी, ठीक है। तो उससे उसको क्लियर, पिछले वाले प्रोग्राम की आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम clrscr यूज़ करते हैं ताकि आपको पिछले प्रोग्राम की आउटपुट क्लियर हो जाए और जो आपने अभी रिसेंटली प्रोग्राम जो आप न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसकी आउटपुट आपको दिखाई दे सिर्फ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, clrscr। अब जो आपके गेट सी एच है और जो आपका clrscr क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, इन दोनों का जो डेफिनेशन है वो किस में है, आपकी कोनियो डॉट एच में। ये इन दोनों में इंक्लूडेड फंक्शंस हैं, ठीक है। हम इनको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब इनके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है वो नहीं हम यूज़ करेंगे, हम इनको सिर्फ एज इट इज़ ही प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। और इन इस प्रोग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी जो प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगी सिंपल प्रोग्राम है जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमने कैसे फॉलो किया, ठीक है। सिंपल से सिंपल प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको प्रोग्रामिंग का इतनी जल्दी आपको समझ आ जाए कि आप खुद उसको बनाना स्टार्ट कर दो। अब देखना, आप फर्स्ट प्रोग्राम से ही आइडिया लगा लोगे कि ये कितना ईजी है। अब मैंने कहा आपको राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले योर नेम ऑन द
स्क्रीन। ठीक है, अब आपने एक C++ प्रोग्राम मैंने आपको लिखने के लिए बोला कि आप अपना नाम डिस्प्ले करो। तो मैंने सबसे पहले आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेस देन ग्रेटर देन के साइन में यूज़ करना है, तो एज इट इज़ ही इसको लिखना है, इसके एंड में सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रूल है। हैश इंक्लूड देन कोनियो डॉट एच मैंने ऐड कर ली। ठीक है, देन मैंने किया मेन फंक्शन ऐड। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया। ऐसे ही करली ब्रेस स्टार्ट कर ली। ठीक है, करली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद अब मैंने आपको कहा, क्या कहा कि आपने अपना नेम डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन। सी आउट सपोज मैंने अपना नेम कर दिया मनदीप कौर। ठीक है, एंड एंड एल इज़ अ फंक्शन विच टेल्स द फॉर द न्यू लाइन करेक्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि मेरी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में, जो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, उस स्टेटमेंट के पहले वाली स्टेटमेंट के पीछे मैं एंडल दे दूंगी। दैट मीन्स अब जो है वो न्यू लाइन फीड करेक्टर की तरह काम करता है। बस इतना याद कर लो कि जो नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब मैंने आपको एक और बोला कि एक और इसमें एक लाइन ऐड कर लो, मैसेज में ऐड कर लो कि आप अपना नाम प्रिंट कराओ और उसके बाद में नीचे उसके लाइन में लिखो दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है, अब मैंने अपना जो नेम लिखा और जो मैंने मैसेज लिखा, दोनों मैंने किस में लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये याद रखना, जो भी मैसेज आपने डिस्प्ले कराना है सी आउट फंक्शन के थ्रू, अगर तो वो मैसेज है तो वो डबल कोट्स में आएगा, अगर वो वैल्यू है किसी वेरिएबल की तो वो विदाउट डबल कोट्स आएगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ये मैंने सेमी कॉलन से स्टेटमेंट का एंड कर दिया, यहाँ भी एंडल के बाद मैंने सेमी कॉलन डाला है। ठीक है, तो गेट सी एच फंक्शन के बाद गेट, मैंने इसके इन सब की स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उनके बाद मैंने क्या लगा दिया, बिफोर एंडिंग गेट सी एच। ठीक है, सेमी कॉलन, इससे मैंने गेट सी एच फंक्शन को इंक्लूड कर लिया। मेन की करली जो स्टार्ट की थी, मेन की करली मैंने एंड कर दी। अब मेरा ये पहला प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको अब मैंने रन कैसे करना है, दो तरीके हैं। आप क्या करोगे, कंट्रोल और F9 की को इकट्ठे प्रेस करके भी इसको रन कर सकते हो। ठीक है, और जो आपकी उसमें जो आपका IDE है, C++ जो आप प्रोग्राम जो भी आपने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उसमें जो IDE आपको दिया जाता है उसमें ही आपको फाइल के साथ एडिट होता है, उसमें एक रन की ऑप्शन होती है। ठीक है, तो रन के पे क्लिक करके भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है। मैंने इन चीज़ों को समझाने के बाद, ठीक है, आपको प्रॉपर एक अलग से वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको ये सारे प्रोग्राम IDE में आपको टाइप करके उसके बाद आपको रन करके भी दिखाऊंगी, सो दैट आपको और क्लैरिटी हो कि प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। ठीक है, और उसको रन कैसे करते हैं ऑन द डॉ स्क्रीन। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये आपने जैसे फर्स्ट प्रोग्राम किया, आपको थोड़ा सा आइडिया अब तक हो गया होगा कि आपने हेडर फाइल्स कैसे लगाई, मेन फंक्शन कैसे यूज़ किया, फिर आपने करली ब्रेस को स्टार्ट किया, फिर आपने आउटपुट के लिए आपने सी आउट फंक्शन यूज़ किया। और सी आउट फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया, उस क्योंकि हमने ऑलरेडी हेडर फाइल्स लगा रखी हैं। सो इन सब का गेट सी एच मैंने क्यों यूज़ किया, अगर गेट सी एच नहीं भी लगाते तब भी आप देखना, अब एक बार प्रोग्राम आप गेट सी एच लगा के करो, एक बार विदाउट गेट सी एच करके देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गेट सी एच फंक्शन हमने यूज़ क्यों किया। ठीक है, आप मेरे कहने पर मत जाओ, आप प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम इसके रिलेटेड हम करेंगे। थैंक यू।